में इरशाद बारी ताला है फ़अरसलना अलैहिमुत्तूफ़ाना वलजरादा वलक़ुम्मला वद्दफ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू वकानू क़ौमम मुजरिमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाया, सूरतुल आराफ की ये आयत मुबारका है। रब इरशाद फरमाता है, तो भेजा हमने उन पर तूफ़ान और टिड्डी और घुन और मेंढक और खून और जुदा जुदा निशानियां। फस्तकबरू वकानू कौम मुजरिमीन, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी। देखें कि जादूगरों के ईमान लाने के बाद भी जब फिरौनियों का सरकश बढ़ता रहा, उनकी मक्कारियाँ बढ़ती रहीं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, फ़िरऔन की सरकशी ज़मीन पर बढ़ती जा रही है, तो इनको अज़ाब में गिरफ्तार फरमा। तो कुरान की ये आयत हमें बता रही है, फ़अरसलना अलैहिमुत्तूफ़ाना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और इधर ये फ़िरऔनी अज़ाब में मुब्तला होने शुरू हो गए। सबसे पहला तूफ़ान की शक्ल में इन पर अज़ाब नाजिल हुआ। तफसीरे खज़ाइनुल इरफान में हुज़ूर सैयदना सदरुल अफ़ाज़िल फ़ख़रुल अमासिल हज़रत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि पहले अब्र आया, बादल छाने लगे, फिर बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी और तूफ़ान आए और इतनी बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि इनके फिरौनियों के घरों में पानी भर जाता था। इतना पानी भरा कि जो बैठे थे वो वहीं बैठ करके डूब करके मर गए। इनके सरों से पानी ऊपर निकलने लगा। पास में ही बनी इसराइल के घर थे, उनके घरों में पानी नहीं पहुंचा, लेकिन जो फिरौनी थे, जो सरकशी से बाज नहीं आते थे, उनके घरों में इतना पानी भरा कि कुछ तो उसमें तबाह बर्बाद हो गए। अजाब ये 7 दिन तक, हफ्ते से हफ्ते तक ये उस अजाब में मुब्तला रहे। अजाब नाजिल होता रहा, बारिश होती रही, तूफान आते रहे। फिर इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप दुआ फरमाएं, आप दुआ फरमाएं कि ये अजाब हमसे ख़त्म हो जाए, ये चीज़ हमसे दूर हो जाए, हम इस अजाब से बाहर आ जाएं, फिर हम आप पर ईमान लेकर के आ जाएंगे, आप जैसा कहेंगे हम ऐसा ही करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। जो 7 दिन तक लगातार बारिश हो रही थी, घरों में पानी भर चुका था, बहुत ज़्यादा पानी घरों में भर चुका था, तबाह बर्बाद होने लगे थे ये लोग। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया। उस अजाब में तख़फ़ीफ़ हो गई, कमी हो गई। अब 1 महीने तक पहले जो खेतियां होती थी, अब वो खेती और ज़्यादा सरसब्ज़ शादाब हो गई, और ज़्यादा हरियाली आ गई। अब इन्होंने वादा किया था कि हम ईमान ले आएंगे, लेकिन ये फिर अपने वादे से मुकर गए। इन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए नेमत थी, ये जो पानी आया था ये नेमत थी, देखो ये खेतियां सरसब्ज़ शादाब हो गई हैं और ज़्यादा हम पहले से ज़्यादा फलने फूलने लगेंगे। 1 महीने तक फिर ये सुकून की ज़िंदगी गुजारते रहे। फिर इन्होंने अपनी सरकशी शुरू कर दी, फिर मक्कारियाँ इन्होंने शुरू कर दी। लेकिन फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, फिर इन पर दोबारा अजाब नाजिल हुआ। अब जो अजाब नाजिल हुआ था वो तूफान की शक्ल में नहीं था, बल्कि कुरान की आयत हमें बताती है, फ़अरसलना अलैहिमुत्तूफ़ाना वलजरादा। अब जो अजाब नाजिल हुआ था ये टिड्डियों की शक्ल में था। इतनी कसरत से टिड्डियां आई थी कि तफसीर से पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वो टिड्डियां अगर किसी लकड़ी की चीज़ पर बैठ जाती थी तो उस चीज़ को बिल्कुल खा जाया करती थी, दरवाजे खिड़कियां बिल्कुल ख़त्म कर दिया करती थी। अगर किसी खेत में वो बैठ गई तो वो पूरा खेत सुबह तक ख़त्म कर दिया करती थी। यहाँ तक बताया गया कि अगर वो टिड्डियाँ लोहे पर भी बैठ गई तो उस लोहे को भी नेस्त नाबूद कर दिया करती थी। ये टिड्डियों का अजाब फिरौनियों पर नाजिल हुआ। लेकिन देखें मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, आज के इस दौर में, अब इस वक्त जो ये माहौल चल रहा है, हम तरह तरह के अजाब में मुब्तला हैं। तूफ़ान भी अनकरीब आया है और हमने देखा कि टिड्डियों की शक्ल में हज़ारों लाखों करोड़ों टिड्डियां इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो हिंदुस्तान के कई सूबों में आपने देखी होंगी। और यही बिल्कुल जो कुरानी तफासीर से हमें पता चलता है कि वो टिड्डियां जो फिरौनियों के ऊपर अजाब की शक्ल में आई थी, कि जहाँ बैठती थी
उस चीज को तबाह कर दिया करती थी, बर्बाद कर दिया करती थी। खेतियां पूरी की पूरी खेतियां खत्म कर दिया करती थी, और जिस लकड़ी पे बैठी वो लकड़ियां खत्म कर दिया करती थी। आज यही पोजीशन है। देखें इतनी तादाद में ये टिड्डियां आई हैं कि जहां बैठती हैं वहीं तबाह बर्बाद कर देती हैं। यहां तक बताया कि एक वक्त में कई हजार लोगों के बराबर ये टिड्डियां खाना खाती हैं। फिर फिरौनियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया आपसे, फिर उन्होंने वादा किया कि आप दुआ फरमाएं ये अजाब हमसे दूर हो जाए, ये टिड्डियां चली जाएं कि जिनकी वजह से हमारी खेतियां खत्म होने को हैं, कि जिनकी वजह से हम बर्बादी की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई। उन्होंने वादा किया था कि हम ईमान ले आएंगे आपके रब पर, हम कलमा पढ़ेंगे आपका, आप हमारे लिए दुआ फरमाएं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, फिर वो टिड्डियों का अजाब खत्म हो गया। लेकिन फिरौनी फिर अपने वादे से मुकर गए, फिर इन्होंने अपने वादे को तोड़ दिया। एक आध महीना फिर ये इसी तरीके से सलामती के साथ में जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन फिर इन्होंने दोबारा सरकशी शुरू कर दी। तो फिर उनके ऊपर एक और अजाब नाजिल हुआ। सबसे पहला अजाब फारसल्ना अलैहिम तूफाना, तूफान की शक्ल में। दूसरा अजाब टिड्डियों की शक्ल में। वल कुम्मला, ये तीसरी किस्म का अजाब। अब इसमें उलमा का इख्तलाफ है। वल कुम्मला, इससे मुराद किसी ने जुओं को लिया है, किसी ने बारीक कीड़े को लिया है। बहरहाल ये जो अजाब था ये भी कहीं ना कहीं टिड्डियों के ही तरह था। ये एक ऐसा कीड़ा था, रिवायतों में आता है, तफासिर के अंदर आता है कि ये एक ऐसा कीड़ा था कि अगर इंसान के कपड़ों के अंदर घुस जाए तो उसकी जिल्द को ख़त्म करना शुरू कर देता था। अब ये खानों में भी, फिरौनियों के खानों में भी यही कीड़ा, हर जगह जहां बैठते थे वहां उन्हें ये कीड़ा नजर आता था। बेशुमार परेशान हो गए। जो थोड़ी बहुत खेतियां बच भी गई थी ना टिड्डियों से, वो इन कीड़ों ने ख़त्म कर दी थी। ये तीसरी किस्म का अजाब था। पहला तूफान था, दूसरी शक्ल टिड्डियों की थी, फिर ये तीसरी शक्ल इस कीड़े की शक्ल में आई कि जो तबाह बर्बाद कर रही थी फिरौनियों को। फिर फिरौनी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। देखें वादे को तोड़ते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, उन्होंने वो वादा करते रहे कि हम आपके रब पर ईमान ले आएंगे, हम आपका कलमा पढ़ेंगे, आप हमारे लिए दुआ फरमा दें। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो ये जो अजाब था ये भी ख़त्म हो गया। फिर वो एक आध महीना अपनी जिंदगी को गुजारते रहे सही तरीके से, लेकिन फिर अपनी सरकशी उन्होंने दोबारा शुरू कर दी। अब जो चौथी किस्म का अजाब था वह दफादिया, ये मेंढक की शक्ल में यह अजाब आया था। तफासिर में आता है कि इतनी मेंढकें आई थी, इतनी मेंढकें आई थी कि ये जहां बैठते थे इन्हें हर जगह मेंढक ही नजर आती थी। यहां तक कि अगर मुंह खोलते तो वो मेंढक फलांग लगा करके, वो उछल करके इनके मुंह में घुस जाया करती थी। इनके खानों की हांडियों में मेंढक थी, इनके पानियों में, पानी पीने का जो था उसके अंदर मेंढक थी, हर जगह मेंढक ही मेंढक थी। फिर उन्होंने वही तरीका अपनाया, मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे, फिर दुआ फरमाई मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये मेंढक का अजाब भी टल गया। फिर ये अपनी जिंदगी को गुजारते रहे। इन्होंने दोबारा अपनी सरकशी शुरू कर दी, अपने वादे से मुकर गए, इन्होंने दोबारा अपनी मक्कारियां शुरू कर दी। अब जो अजाब आया था वो ऐसा अजाब था कि अब फिरौनी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो अजाब ये था, वह दम आयात मुफस्सलात, वो खून का अजाब था, यानी इनके पीने का पानी भी खून हो चुका था, दरिया भी दरिया का पानी भी खून बन चुका था, कुएं के पानी जिनसे पानी भरा करते थे वो भी खून हो चुका था। यहाँ तक के बनी इसराइल के घर भी इनसे मुत्तसिल थे। अगर उनके घर में पीने का पानी होता, उस पानी को निकालते थे, वो पानी ही हुआ करता था। लेकिन अगर ये उनके घर में, बनी इसराइल के घर में ये पानी पीने के लिए जाते, ये फिरौनी जो अपनी सरकशी से बाज नहीं आ रहे थे, तो अगर ये पानी निकालते उस पीने के लिए, तो जब तक वो बनी इसराइल की लोगों के हाथ में रहता, जब तक वो पानी रहता, लेकिन इनके हाथ में आते ही वो खून बन जाया करता था। ये फिरौन के पास गए कि अब क्या किया जाए। फिरौन ने कहा कि बनी इसराइल के पानी में से पानी पियो। यहां तक ये पोजीशन आ गई कि उनकी औरतों ने बनी इसराइल की औरतों से कहा कि तुम अपने मुंह में पानी लो, फिर हमारे मुंह में कुल्ली कर दो। तो जब वो औरतें ऐसा किया करती थी, जब ये पानी फिरौनियों की मुंह में आता था, फिरौनियों की औरतों के मुंह में आता था, तो वो खून बन जाया करता था, खून बन जाया करता था। पानी पीने के लिए नहीं रहा। जब भी पानी भरते, अगर
बनी इसराइल की औरतें पानी भरती तो वो डोल में पानी आया करता था, जब ये पानी भरते तो फिर वो खून ही निकल करके आया करता था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हम आप पर ईमान लेकर के आ जाएंगे। इन्होंने वादा किया, फिर ये अज़ाब भी ख़त्म हो गया। लेकिन फस्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी। ये आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने रखी और मुख्तसर सी इसकी तफसीर मैंने आपके सामने रखी कि देखें फिरौनियों पर कितनी किस्म का अजाब नाजिल हुआ। आज से कई हजार सालों पुरानी ये बात है। टिड्डी की शक्ल में, तूफान की शक्ल में, मेंढक की शक्ल में, एक अजीब से कीड़े की शक्ल में और भी तरह तरह के उन पर अजाब नाजिल होते रहे, लेकिन वो अपनी सरकशी से बाज नहीं आए, अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आए, वादा करते वादा तोड़ते जाते। आज अगर हम हालात को देखेंगे, आज अगर हम ना हालात का जायजा लें, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। देखें तूफान भी अनकरीब आया और फिर ये टिड्डियों का मामला भी ये तो मौजूदा अभी चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इतनी तादाद में टिड्डियां हैं कि लोग परेशान हैं, सब तरकीबें निकाल रहे हैं कि इनको भगाया कैसे जाए, खत्म कैसे किया जाए। लेकिन देखें ये भी कहीं ना कहीं अल्लाह का अजाब ही है, अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। ये वायरस को देखें आप, ये कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन अब भी अगर मुसलमान नहीं समझता है, अब भी अगर इंसान सीधे रास्ते पर नहीं आता है, तो फिर वो इस तरीके के और अजाब का इंतजार करता रहे। वादे को तोड़ता है तो फिर और इंतजार करता रहे, अजाब पे अजाब नाजिल होते रहेंगे। ये वक्त है कि अल्लाह को हम राजी करें, अल्लाह के रसूल को राजी कर लें, अपने गुनाहों से हम तौबा कर लें, मुकम्मल अपने गुनाहों से तौबा कर लें। रब्बे काबा की कसम, देखें आप फिरौनी वादा तोड़ते रहे, आपने फिरौनियों ने वादा किया कि हम ईमान ले आएंगे मूसा तुम्हारे रब पर, लेकिन फिरौनी वादा तोड़ते रहे, उन पर वादा तोड़ा, फिर उन पर दूसरी तरीके का अजाब नाजिल हुआ। आज यही हालात हमारे सामने है कि एक के बाद एक तकलीफें हमारे सामने आ रही है, एक के बाद एक चीज अजाब की शक्ल में हमारे सामने है। लेकिन अब भी अगर हम ख्वाबे गफलत में रहे, अब भी अगर हम सोते रहे, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करी, तो रब्बे काबा की कसम हम बर्बाद होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें, बाज आ जाएं, मक्कारियों से बाज आ जाएं, हम नमाजी पंजगाना को अदा करें, हम अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत करें, अल्लाह का जिक्र करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम दोनों जहान में कामयाब होते हैं।